देवादिदेव खतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। स्वर को पहचानो। जब तक हम अपने भीतर के स्वर को पहचानते नहीं, तब तक सच्चा आत्मविश्वास भी प्रकट नहीं होता, और जब तक आत्मविश्वास प्रकट नहीं होता, तब तक सच्चे अर्थों में हम अपने जीवन को सार्थक भी नहीं बना सकते। चाहे लोक हो अथवा लोकोत्तर, दोनों प्रकार के हित केवल और केवल आत्मविश्वास के बल पर ही सधते हैं। जब तक आत्मविश्वास नहीं, तब तक जीवन में कोई उपलब्धि नहीं। संसार की सारी उपलब्धियों का आधार आत्मविश्वास है, तो पारमार्थिक उपलब्धि का मूल भी आत्मविश्वास है। संत कहते हैं, इस आत्मविश्वास को केवल वही जगा पाता है जो भीतर के स्वर को पहचानता है। मेरे भीतर क्या है, इसे जानो। और ये कब होगा? जब हम कान बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, तब अंदर के स्वर सुनाई पड़ेंगे। वही हमारे जीवन की एक प्रेरणा बनती है, जो हमारे जीवन को बदलती है। जो भीतर को भूलकर बाहर की बातों में उलझ जाता है, वह अपनी शक्ति, क्षमता, प्रतिभा और योग्यता को छिन्न भिन्न कर देता है। अगर अपनी क्षमता को, अगर अपनी प्रतिभा को, अगर अपनी योग्यता को उभारना है, तो हमें अपने भीतर उतरना होगा, भीतर की आवाज़ को पहचानना होगा। एक गायक था, बहुत मधुर गायक था, और उसके पास बड़ी अच्छी क्षमता थी, लेकिन उसने क्या किया? दूसरों की नकल करना शुरू कर दिया। जब से उसने दूसरों की नकल करना शुरू किया, फिर उसके गायन की मौलिकता खत्म हो गई, क्योंकि उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया। अब वो दूसरों के ट्रैक पर ही गाना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति अपनी असलियत को भूलता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपने स्वर को पहचानो। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे मैं कहूँगा, जो हमारे भीतरी बाहरी आत्मविश्वास को, जो हमारी आध्यात्मिक आत्मविश्वास और हमारे व्यवहारिक जीवन में आत्मविश्वास को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वे 4 बातें हैं: स्वर, विश्वास, व्यवहार और सिद्धि। स्वर से सिद्धि तक, जिसमें बीच में विश्वास और व्यवहार के पायदान है। सबसे पहले अपने आत्मा के स्वर को पहचानो, उसे जानो। वो स्वर जानोगे, स्वर पहचानोगे, तब कुछ कर पाओगे। हम रामायण के प्रसंग को ले। जब सीता हरण हो गया, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज में लगे। सुग्रीव की वानर सेना उनके साथ जुड़ी, और वानर सेना दक्षिण दिशा की ओर सीता की खोज में निकल पड़ी। मध्य में समुद्र पड़ा। उस समुद्र की अथाह जल राशि को देखकर सब ठिठक कर रुक गए। वानर सेना के सामने कोई उपाय नहीं दिखा। अब इस पार से उस पार कैसे जाया जाए? नल ने देखा तो कहा कि मैं उस पार जा तो सकता हूं, पर लौट कर नहीं आ सकता। अंगद ने कहा, मैं उस पार जा तो सकता हूं, लौट के नहीं आ सकता। नल नील ने कहा कि हम इस पर जाने के लिए पुल बना सकते हैं, पर ऐसे नहीं जा सकते। जाम्बवंत ने कहा कि अब मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे पास अब उस पार तक जाने की शक्ति नहीं रही, क्या करे? तभी सबकी दृष्टि हनुमान पर पड़ी, और जाम्बवंत ने कहा कि हनुमान, तुम इस समुद्र को लांघ सकते हो। तुम्हारे लिए समुद्र 2 कदम की बात है। तुम पवन पुत्र हो, तुम इसे लांघ सकते हो। हनुमान ने कहा, मैं इस समुद्र को लांघ सकता हूं?
बोले हाँ मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम में ये शक्ति है, तुम में ये क्षमता है, तुम इस समुद्र को लांघो, हमें सीता की खोज करनी है, ये राम काज हमें मिला है, हमें इस पार से उस पार जाना है, तुम लांघ सकते हो। जामवंत की ये प्रेरणा हनुमान को मिली। जामवंत के स्वर ने हनुमान के खोए हुए विश्वास को जगा दिया। ने कहा अच्छा मैं जा सकता हूं। और कहते हैं उन्होंने अपना विशाल काय रूप बनाया और मुख से निकला जय श्री राम, और एक ही छलांग में समुद्र को पार कर दिया, सीता को खोज लिया, श्री राम का संदेश भी पूरा किया और वे लौट करके आ गए। है ना, ये कहानी तो आप सब लोगों की सुनी भी है, ये कहानी आप सबकी सुनी भी है, पर मेरा कहना है कि ये कहानी आपके लिए हमारी सबकी कहानी है। जब भी हम अपने मन की शांति की सीता की खोज में निकलते हैं, हमारे सामने समस्याओं और उलझनों का समुद्र आकर खड़ा हो जाता है। और जब समस्याओं और उलझनों का समुद्र सामने आता है, परिस्थितियों का सागर सामने आकर खड़ा होता है, तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। अब इसे हम कैसे पार करें, इसका सामना कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें। हम अपने आप को पूरी तरह शक्तिहीन और निशक्त महसूस करने लगते हैं, हमारा मन टूटने लगता है। उस घड़ी में हमारे अंदर का स्वर है जो जामवंत का स्वर है, जो हमारे अनुभव का स्वर है, हमें प्रेरणा देता है और हमारे भीतर के शक्ति रूप हनुमान को जगाता है, आत्मविश्वास प्रकट होता है, तो हम समस्याओं के इस सागर को पार करने में समर्थ हो पाते हैं। अपने भीतर की उस शक्ति को जगाओ, तब कहीं जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने जीवन को पूर्ण और कृतार्थ कर पाएंगे। स्वर को पहचानो, जो आत्मा के स्वर को पहचानता है वो संसार के सागर को भी लांघ जाता है, उसमें समर्थ होता है। स्वर को पहचानो, शक्ति को जगाओ। स्वर को पहचानो, शक्ति को जगाओ, असंभव को संभव में बदलता पाओ। स्वर को पहचानो, शक्ति को जगाओ, असंभव को संभव में बदलता पाओ। मन में छिपा है हनुमान हमारा, मन में छिपा है हनुमान हमारा, विश्वास जगाओ, ले लो सहारा। बस अपने अंदर वो विश्वास जगाने की जरूरत है। अगर विश्वास जग गया तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। संत कहते हैं कदम मिलाकर चलना होगा, कठिन राह पे बढ़ना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कठिन राह पर बढ़ना होगा। अपनी शक्ति को पहचानो, असंभव को भी संभव होना होगा, उसे पहचानने की जरूरत है। सर पहचानो, आत्मविश्वास की यही साधना है। उस स्वर को पहचानो, जागो। अपनी चेतना को जब तक नहीं जगाते हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। अपने अंदर का आत्मविश्वास हमें जगा करके चलने की जरूरत है। ये हनुमान हमारे भीतर का है और ये समुद्र भी हमारे सामने है। पार करने के लिए अपने भीतर सोए हुए हनुमान को जगाना पड़ेगा। पंडित जी ने पूछा, हनुमान जी ने सागर कैसे पार किया? हनुमान जी ने सागर किस शक्ति से पार किया? तो एक बच्चे ने कहा कि उनको भी शक्ति का पता तब चला जब दूसरों ने बताया। उनको भी शक्ति का पता चला तब जब दूसरों ने बताया। संत कहते हैं दूसरे भी बताए, चेतना जग जाए तो हम अपने आप को पार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जब तक कोई याद ना दिलाए, हनुमान को भी अपनी शक्ति का पता नहीं चलता। और याद दिलाने वाले सद्गुरु हैं, वो कहते हैं तू हनुमान है, जाग और इस समुद्र को पार कर। तेरे अंदर क्षमता है, तेरे भीतर वैसा विश्वास होना चाहिए, तेरे मन में वैसी दृढ़ता की भावना होनी चाहिए। ये तेरे जीवन के पथ को
प्रशस्त करने वाला होगा और जीवन का मार्ग सफल बनाएगा। तो पहली बात, स्वर को पहचानो, अंदर की आवाज, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, आत्म क्षमताओं को जानो। उसे जानोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी समस्या नहीं रहेगी, असंभव को भी संभव बनाने में समर्थ हो जाओगे। दूसरी बात, आत्मा का विश्वास। प्रायः मनुष्य का आत्मविश्वास खंडित हो जाता है, वो मोह में उलझ के रह जाता है, वो अपनी क्षमताओं को भूल जाता है। कई लोग बाह्य जंजालों और प्रभावों से इस तरह से प्रभावित हो जाते हैं कि उन्हें अपनी असलियत का बोध नहीं रहता, अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं, जीवन भटक जाता है। मुझे महाभारत का प्रसंग याद आ रहा है। युद्ध का मैदान सज गया, एक तरफ कौरवों की विशाल सेना है, दूसरी तरफ पांडवों के सेना का नेतृत्व कर रहे अर्जुन अपने रथ पर सवार है। श्री कृष्ण उनके सारथी बनकर खड़े हैं, लेकिन अपने सामने खड़े सारे के सारे बंधु वर्ग को देखकर अर्जुन कांप रहा है। वो श्री कृष्ण से कह रहा है, हे माधव, न श्रेय अनुपश्यामि स्वजन हत्वा माधव, मुझे इसमें कोई भलाई नहीं दिखती। ये सब मेरे तात है, मेरे दादा है, मेरे पितामह है, ये द्रोणाचार्य हैं, आपके भीष्म पितामह है, ये सब मेरे अपने हैं। मैं इनका वध करूं, इन पर अस्त्र चलाऊं, जिनके मैंने चरण छुए, जिनके मैंने पूजा की, जिनके प्रति अपनी श्रद्धा रखी, आज चंद राज्य के लिए मैं उन पर अस्त्र उठाऊं, यह मुझसे नहीं हो सकता। मुझे नहीं चाहिए विजय, मुझे नहीं चाहिए साम्राज्य, मुझे युद्ध नहीं चाहिए। कहते हैं कि ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना गांडी और अस्त्र उतार कर रख दिया और जमीन पर बैठ गया। कहीं कहीं लिखा है कि रथ के पीछे जाकर बैठ गया। अर्जुन हार गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम किनको मारने की बात कर रहे हो? जो पहले से मरे हुए उनको कौन मारेगा? जिनमें नैतिकता नहीं, जिनमें सचेतनता नहीं, वो जिंदा होने के बाद भी मरे हुए के समान है। तुम इनका मोह छोड़ो, और जिसकी तुम मरने की बात करते हो, तुम असलियत में जानो कि तुम हो कौन और तुम्हारा स्वरूप क्या है। आत्मा हो, तुम एक आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी बहा सकता है, और न वायु सुखा सकती है। तुम जो हो सो हो अर्जुन, इसलिए इनका तुम शोक मत करो। तुम अपनी नपुंसकता को प्रदर्शित मत करो। तुम योद्धा हो, योद्धा, जागो, अपनी चेतना को जगाओ, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो। आत्मा के स्तर पर कुछ नहीं होता, तुम अजर अमर अविनाशी हो, और जैसे तुम हो वैसे सब है। इसलिए मैं कहता हूं, उठो, जागो। क्लैब्यम मास्म गमय पार्थ न तत्तयुत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। हे अर्जुन, नपुंसकता छोड़। यदि तू युद्ध के मैदान से विमुख हो जाएगा तो तेरी पहचान एक कायर, एक नपुंसक की तरह होगी। जाग, अपनी चेतना को जगा, उठा, गांडी उठाओ, अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में लो और प्रहार कर। इस समय इन पर प्रहार करना तेरा कर्तव्य है, क्योंकि ये तेरे शत्रु हैं, ये तेरे मोह और मुग्धता का परिणाम है। जब तक तुम इनका हनन नहीं करोगे, जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। कहते हैं श्री कृष्ण के संबोधन से अर्जुन जागे, और फिर हम सबको पता है कि महाभारत हुआ और अर्जुन को विजय मिली। आज भी हमारे अंदर का अर्जुन इस मोह माया में उलझकर जीवन के कुरुक्षेत्र में पस्त होकर के बैठा है। उसका विश्वास डगमगाया हुआ है। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, सब अपने हैं। ये मोह है, और जब तक मन में मोह रहता है
तब तक भीतर का विश्वास नहीं जगता। विश्वास तभी जगता है जब मोह छूटता है, और ये मोह तब छूटता है जब सद्गुरु श्री कृष्ण के स्वर सुनने को मिलते हैं। निमित्त ऐसा मिला, अर्जुन जाग गया। आज सद्गुरु तुम्हें बता रहे हैं, अपने भीतर के आत्मा के विश्वास को जगाओ और बाकी सब बातों को केवल भव बंधन का प्रतीक समझो। ये तो मोह का विस्तार है। उस आवाज को सुनो, अभी भी श्री कृष्ण पुकार रहे हैं, अभी भी भीतर के श्री कृष्ण कह रहे हैं कि छोड़ ये सब मोह माया जंजाल, इससे मुंह मोड़, इन पर प्रहार कर, इन पर मुग्ध होगा, सब कुछ खो देगा। अपनी चेतना को जगाओ। लेकिन विडंबना है कि आज अर्जुन सुन नहीं पा रहा है। आज अर्जुन सुन नहीं पा रहा है। अर्जुन कब सुनेगा? अर्जुन कब सुनेगा? ये समझ में नहीं आता। छात्र ने गुरु से कहा, गुरु ने छात्र से पूछा, तुम्हें परीक्षा से डर क्यों लगता है? तुम्हें परीक्षा से डर क्यों लगता है? उसने कहा, मेरे मन में अर्जुन की तरह मोह हो गया। मेरे मन में अर्जुन की तरह मोह हो गया। पूछा, कैसा मोह? उसने कहा कि न मैं पढ़ाई छोड़ सकता हूं और न मोबाइल छोड़ सकता हूं, तो परीक्षा से डर लगता है। मोह मनुष्य को ऐसे ही मुग्ध कर देता है, न उसे पढ़ाई छोड़ने दे रहा है, न मोबाइल छोड़ने दे रहा है। ऐसी आत्म विमुग्धता की दशा मोह युक्त स्थिति में होती है, और जब तक इस मोह का शमन नहीं होगा, हम जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल नहीं होंगे। बंधुओं, ये अर्जुन भी हमारे भीतर की आत्मा है, कृष्ण हमारे भीतर के विवेक हैं, कुरुक्षेत्र हमारा जीवन का मैदान है, महाग्रंथ महाभारत हमारे अंदर की वृत्तियों का युद्ध है। इसे आत्मविश्वास के बल पर ही, यानी भेद विज्ञान के बल पर ही जीता जा सकता है। जब तक मोह का प्रपंच होगा, हम संसार में उलझे रहेंगे। संसार से पार उतरना है तो मोह से अपने आप को मुक्त करना होगा। पंक्तियां हैं, संघर्षों में घबराना मत, अर्जुन की तरह खड़े रहो। संघर्षों में घबराना मत, अर्जुन की तरह खड़े रहो। विश्वास की डोर पकड़ो, हर मुश्किल में अड़े रहो। संघर्षों में घबराना मत, अर्जुन की तरह खड़े रहो। विश्वास की डोर पकड़ो, हर मुश्किल में अड़े रहो। कृष्ण का स्वर जब भीतर सुन पाओगे, कृष्ण का स्वर जब भीतर सुन पाओगे, हर हार को जीत में बदल पाओगे। हर हार को जीत में बदल पाओगे। तो भीतर से सुनो, अर्जुन की तरह खड़े रहो। संघर्षों में घबराना मत, अर्जुन की तरह खड़े रहो। विश्वास की डोर पकड़ो, हर मुश्किल में अड़े रहो। अड़ने की बात अपने जीवन में घटित होनी चाहिए, और ये जब घट जाए तो हमारे जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित होती है। तीसरा चरण है व्यवहार का, आत्म व्यवहार। कोई भी कार्य करो, रुकावटें आए तो घबराओ मत, अपने लक्ष्य से किंचित भी विमुख मत हो, डटे रहो। उसमें अपनी स्थिरता बनाए रखो, लगन से चलते रहो। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार। आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। मनुष्य के जीवन व्यवहार में प्राय ऐसा देखा जाता है, किसी कार्य में आगे बढ़ता है और वांछित परिणाम नहीं मिलता, वो हार जाता है, उसका मन टूट जाता है, मन में उचाट आ जाती है। फिर वो कहता है, अरे ये तो मुझसे होगा ही नहीं। वो हिम्मत हार के बैठ जाता है। संत कहते हैं, ऐसा मत करो। कुछ भी हो, जो तुम कर सकते हो, करने में पीछे मत रहो। लगो। चरैवेति की उक्ति को हमेशा आत्मसात करके चलो, तब कहीं जाकर तुम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होगे। आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखना, सफल वह नहीं होता जो कभी हारता नहीं। सफल वह नहीं होता जो कभी हारता नहीं, अपितु सफल वह कहलाता है जो हारने के बाद भी आगे बढ़ता जाता है।
हारने के बाद भी आगे बढ़ता जाता है। अब्राहम लिंकन के जीवन को देखो, अपने जीवन में 19 विफलताएं पाई, लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक के चुनाव में जिसने केवल हार और हार का सामना किया। व्यापार में नुकसान किया, पत्नी का वियोग झेला, दुर्घटनाओं का सामना किया, डिप्रेशन का शिकार हुआ, लेकिन हारा नहीं, लगा रहा, निरंतर लगा रहा, सतत चलता रहा। नतीजा जब जीता तो सीधे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना, जो आज दुनिया के बड़े नेताओं के रूप में गिना जाता है, याद किया जाता है। किस बात की वजह से? उसने अपने भीतर की पुकार को सुना, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जो करना है वो करना है। ये भाव अपने अंदर जगाओ, एक स्वर दोहराइए, मैं पूर्ण हूं, मैं समर्थ हूं, मैं हनुमान हूं, मैं कर सकता हूं, मैं शक्तिमान हूं। ये भाव जब जगता है और जब आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट होती है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और मेरी क्षमता असीम है, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, तो जीवन में आगत बड़ी से बड़ी समस्याओं को पार करने की प्रेरणा मिलती, क्षमता जगती, हौसला बढ़ता है, जीवन आगे बढ़ता है। मनुष्य का जीवन उसी में संवरता है और उसी में संभलता भी है। आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा उसी तरीके से होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो जीवन हमारा संवरेगा, सफल होगा, अन्यथा हम ज्यों के त्यों रह जाएंगे। हम कहीं भी अटक करके रह जाते हैं। एक जगह एक छोटा सा दीपक था, वहीं लालटेन थी, मोमबत्तियां थी, टॉर्च भी था। लालटेन, मोमबत्ती और टॉर्च के प्रकाश के सामने दीपक का प्रकाश बहुत छोटा सा था, लेकिन फिर भी दीपक ने कहा कि मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। एक बड़े से हॉल में उस दीपक को जलाया, दीपक वहां जला, उसने अपना प्रकाश फैलाया और अपने प्रकाश से अपनी उपस्थिति का एहसास कर दिया। भले दीपक का प्रकाश उस बड़े कक्ष के लिए बहुत छोटा था, उस दृष्टि से देखा जाए तो दीपक का काम छोटा था, लेकिन दीपक कहता है सफल वो नहीं होता, विफल वो नहीं होता जो छोटा काम करता है। काम अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता, सफल तो वो होता है जो छोटे काम को भी बड़ा मानकर करता है। छोटा काम भी बड़ा मान करके करो, पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ करो। दीपक ने अपना काम किया, प्रकाश फैलाया, वो अपनी उपस्थिति का एहसास भी करा दिया। यदि दीपक प्रकाश के बड़े स्रोतों के आगे अपने आप को छोटा मान लिया होता और अपनी क्षमता को भुला दिया होता, अपना वजूद खो देता, तो कुछ भी नहीं होता। छोटा भी बड़ा काम कर सकता है, बशर्ते उसके अंतर में वैसा विश्वास जगे। वो विश्वास जगाइए, वो विश्वास लौटाइए। जीवन की धारा तभी परिवर्तित होगी और तभी अपने जीवन में कुछ कारगर उपलब्धि घटित हो सकेगी। इसलिए कहते हैं हमें अपने जीवन में कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अपनी बात हो तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग तो इन पंक्तियों को कभी ना भूलें, हमेशा याद रखें। लहरों से घबराने से नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे हाथ में जो है वो मुझे करना है और यह सब केवल वह और वह कर सकता है जिसके अंतर मन में आत्मविश्वास है। मोक्ष मार्ग में हम लोग लगे, हम मुनियों के लिए अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी हम लोग इस मार्ग में लगे हैं। क्यों लगे? 22 वर्ष। एक बार गुरुदेव ने कहा कि देखो ये पंचम काल है, इस पंचम काल में मुक्ति तो है ही नहीं, छोटी सी रिद्धि भी नहीं। वर्षों तपस्या करना है और उस तपस्या करने में भी
कोई उपलब्धियां प्रत्यक्ष नहीं दिखती, फिर भी अपने तप में अनुराग बनाए रखना ही बहुत बड़ी तपस्या है। कुछ रिजल्ट मिले, दिखे और फिर उत्साह बढ़े तो अच्छा लगता है। आप किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चले और चलते चलते काफ़ी लंबा समय बीत जाए और आपको उस लक्ष्य की तक हल्की सी भनक भी न लगे तो आपका उत्साह खंडित होता है कि नहीं होता? होता है। तो गुरुदेव ने कहा पंचम काल है, अभी कुछ भी मिलना नहीं है, फिर भी अपने विश्वास को जीवित रखना एक बहुत बड़ी तपस्या है। ये श्रद्धान के बल पर ही तो काम होगा। ये विश्वास ही है जो हम लोगों को प्रेरित करता है, ये विश्वास ही है जो हमें हमारे मार्ग में टिकाए रखता है। क्या है? मुझसे एक ने एक बार कहा कि महाराज आज मोक्ष मिल रहा नहीं है तो आप मुनि क्यों बने? पहले पूछा महाराज आज मोक्ष मिलेगा? बोले नहीं मोक्ष तो नहीं है। बोला मोक्ष नहीं मिलता तो फिर आप मुनि क्यों बने? मैंने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि बना ही नहीं। किसने कहा मोक्ष पाने के लिए मुनि बने? बोले महाराज जी मोक्ष के लिए मुनि नहीं बने। बोले हाँ मैं बोल रहा हूँ मोक्ष के लिए मुनि नहीं बना। दोबारा पूछा महाराज क्या बोल रहे हैं आप, मोक्ष के लिए मुनि नहीं बने? मैंने कहा हाँ भैया मैं होश में बोल रहा हूँ, मैं मोक्ष जाने के लिए मुनि नहीं बना। तो महाराज किस लिए मुनि बने? मैंने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि नहीं बना, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए मुनि बना हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि आज मोक्ष नहीं, मुझे इस बात की बड़ी तसल्ली है कि आज मोक्ष मार्ग है और मैं मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूं। मेरा यही अनुराग मुझे मेरे मार्ग में स्थिर किए। आज नहीं तो कल सफल होंगे और ये तय है जो मोक्ष मार्ग पर चलेगा उसे ही मोक्ष मिलेगा। ये विश्वास ने मुझे टिकाए है। मुझे क्या हर साधक को टिकाए? जिस दिन ये विश्वास खत्म हो जाएगा, अरे कुछ मिलना जुलना तो है नहीं, क्या करे? हार के बैठ जाएंगे। बहुत जिंदगी में ऐसे हारने वाले लोग होते हैं, मैदान छोड़ कर जाते हैं। इनको आप लोग रण छोड़ दास कहते हैं। संत कहते हैं रण छोड़ दास मत बनना, रण बहादुर बनने की कोशिश करना, रण विजय बनने का प्रयत्न करना। ये जीवन हारने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन जीत का जश्न मनाने के लिए मिला है। और जीतता केवल वही है जिसके अंदर प्रगाढ़ आत्मविश्वास होता है। बंधुओं, मैं बाहर की जीत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भीतर के जंग को जीतने की बात कर रहा हूं। असली लड़ाई तो भीतर है, उससे लड़ो, अंदर से जीतो, अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीतो, जो मोक्ष मार्ग में चलने वाले पथिक के लिए ही संभव है। व्यवहार में हम धर्म को उतारे और अपने जीवन व्यवहार को सुधारे, जिससे अपने जीवन को शिखर तक पहुंचाने में समर्थ बन सके। तो फिर अंदर का स्वर सुने, अपनी पहचान करे, विश्वास जगाए, व्यवहार में उतारे। तो चौथा चरण है सिद्धि, आत्मा की सिद्धि। सिद्धि कैसे मिलेगी? सिद्धि तो सब चाहते हैं ना, बोलो चाहते हैं कि नहीं चाहते? पर ऐसे सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि के लिए अपने आप को खपाना पड़ता है, खुद को तपाना पड़ता है। जब मनुष्य किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चलता है, सतत प्रयत्नशील होता है, तब उसका काम पूर्ण होता है। जब लक्ष्य पूर्ण होता है तभी सिद्धि की उपलब्धि होती है। आत्मा की सिद्धि के लिए मनुष्य को आत्मलक्ष्यी बनना पड़ता है और बाकी सब बातों को गौण करके केवल उसमें ही लगना पड़ता है। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की भरी जवानी में दीक्षा ली, राजपाट वैभव सब छोड़ा, एक आत्मा प्रेरणा के बल पर, और उसमें 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। एक राजकुमार मुनि बना, मुनि बन करके कठोर तपस्या की, और मुनि जीवन में उन्हें कई प्रकार के कष्टों, यातनाओं, अपमानों को भी सहना पड़ा, लेकिन वे उससे अविचलित रहे, डटे रहे। मेरा मार्ग केवल यही है, मेरा मार्ग केवल यही है, इसी से मुझे पूर्णता मिलेगी। ये विश्वास था ना। अपने अंदर के स्वर को सुना, अपने विश्वास को जगाए रखा, और अंदर के स्वर सुनने के बाद विश्वास को जगाते हुए उसी को व्यवहार में उतारे। अंततः उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई और वे धर्म शासन के नायक हो गए। जिन शासन के वो नायक हो गए, हम सबके आदर्श बन गए। भगवान महावीर ने हम सबको यही संदेश दिया कि तू भी ऐसा कर सकता है। जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। भगवान महावीर के ही काल में एक साधक हुए, चिल्ला कुमार, महान साधक, राजकुमार थे। अनोखा तप किया, और जब वो तपस्या किए, लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, उपहास किया, पत्थर बरसाए, प्रताड़ित करने की कोशिश की। लोगों ने ये कह दिया कि राजकुमार पागल हो गया। पर वो मुनि थे, भेद विज्ञानी थे, आत्मश्रद्धानी थे,
वे इन सब बातों से एकदम बेखबर रहे, अप्रभावित रहे, अपने में लीन रहे, अपने में डूबे, और इस कदर डूबे कि सीधे केवल ज्ञान करके उठे। यह है जीवन का परिवर्तन। बाहुबली दीक्षित हुए, 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े रहे। थोड़ा सोच सकते हो किसने खड़ा रखा उनको? कौन खड़ा रखा? क्या उन्हें कोई दंड मिला था? कोई पनिशमेंट दिया गया था? कोई उनके सामने मजबूरी थी? क्या था? या किसी ने कोई मंत्र तंत्र करके उनको कीलित किया था? कुछ भी नहीं। ये तपस्या बाहुबली भगवान का खुद का चुनाव था, और वो चुनाव उनके भीतर की आवाज का परिणाम था, उनकी आत्मा की पुकार थी। ये धन, वैभव, साम्राज्य, सत्ता सब क्षणिक है, क्षण भंगुर है, नश्वर है, विनाशिक है, कभी भी छूट जाने वाली है। ये संयोग है। ऐसे संयोगों को मैंने अनंतों बार प्राप्त किया और छोड़ा है। अब मुझे प्राप्त करना है तो आत्मा के असली साम्राज्य को प्राप्त करना है, अपने भीतर के चिन्मयी वैभव को प्राप्त करना है, अपने अंदर के शाश्वत सत्ता को उद्घाटित करना है। और वह तभी होगा जब मैं खुद के साथ खुद का नाता जोड़ूंगा, सबसे मुख मोड़ूंगा, और मुख मोड़कर खुद से खुद का नाता जोड़कर अपने भीतर उतरे, और भीतर उतर करके 1 साल तक हमारे आपकी दृष्टि में खड़े रहे, पर यथार्थ देखा जाए तो वो अपने में अपनी आत्मा से जुड़े रहे, और जुड़े रहने का परिणाम निकला कि सीधे केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। मनुष्य की आत्मनिष्ठा ही उसे उसके जीवन को वास्तविक प्रतिष्ठा प्रदान करती है, सही ऊंचाई तक पहुंचाती है। आत्म उपलब्धि के लिए ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। बंधुओं, इन बातों को हमें ध्यान में रख करके चलना है। मैं तो इतना कहूँगा कि हार जीत तो बाहर की स्थिति है, आत्मविश्वास भीतर की संपत्ति। हार जीत तो बाहर की स्थिति है, आत्मविश्वास भीतर की संपत्ति है। जो इस संपत्ति को पहचान लेता है उसे संसार की कोई ताकत कभी हरा नहीं सकती। हम हारे नहीं, अपने आप को जीतने और जिताने के रास्ते पे चले। अपने भीतर की आवाज़ को सुनो, अपने भीतर की आवाज़ को सुनो, वही सबसे बड़ा गुरु है। अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनोगे तो गुरुत्व को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो संत कहते हैं अपने भीतर की आवाज़ को सुनो, वही सबसे बड़ा गुरु है। और बाहर की दुनिया को जीतने की जगह अपने भीतर के भय को जीतना सीखो, भीतर की दुर्बलता को दूर करना सीखो, तो जीवन आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। संत कहते हैं स्वर पहचानो तो विश्वास जगेगा। भीतर का स्वर पहचानो तो विश्वास जगेगा, विश्वास जगे व्यवहार बदलेगा। स्वर, विश्वास, व्यवहार और सिद्धि, आज के 4 चरणों का सार इन 4 पंक्तियों में। स्वर पहचानो, विश्वास जगेगा, विश्वास जगे व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदले तो आत्मसिद्धि होगी, और आत्मसिद्धि ही जीवन की परम उपलब्धि होगी। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में इस बात को सदैव याद रखो, हार मत मानो, क्योंकि हार तो केवल परिस्थिति है। आत्मविश्वास मत खो, क्योंकि आत्मविश्वास आत्मा की असली शक्ति है। इसलिए हार, आज का जो विषय है स्वर पहचानो, आत्मविश्वास की साधना, अंतरात्मा को जानो, अंतरात्मा को पहचानो, उसी के अनुरूप कार्य करें। तो आज आप सबका समय हो गया, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा।